नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज दोस्तों। हम बड़ी मोहब्बत और नीयत से आपके लिए इतना बेहतरीन एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, ड्रामेटिक, रोमांस भरा कंटेंट लेकर आते हैं। फिर भी आप में से बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखकर खामोशी से चले जाते हैं। ना कोई कमेंट, न ही कोई फीडबैक। क्या हमसे कोई खता हो रही है? कोई चूक हो गई हो तो बताइए ना। आपके अल्फाज, आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जारा ने। आप लोग सिर्फ देखते हो लेकिन न लाइक करते हो, न ही कोई राय देते हो। क्या हमारा एपिसोड आप लोगों को पसंद नहीं आता? अगर आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम ताजगी और जोश कहाँ से लाएं अगला एपिसोड बनाने के लिए? मुझे यकीन है कि आप समझदारी से काम लोगे और आइंदा हर एपिसोड पर कम से कम 10-10 हज़ार लाइक और कमेंट्स तो बनते हैं, है ना जारा? क्या ख्याल है? बिल्कुल आमिर, आपने सच्ची बात कह दी। अगर किसी को कोई गुर्बत या परेशानी है तो हमें बताना चाहिए कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने खास आपके लिए शेयर किया है। लेकिन अफसोस, आप लोग न ग्रुप ज्वाइन करते हो, न चैनल सब्सक्राइब, न वीडियो पर दिल से लाइक करते हो, न कोई तासुरात देते हो। भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है या नहीं? देखिए, ये सिलसिला यूं ही नहीं चलेगा। अब फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखिए, आप सब हमारे इन वेब सीरीज परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल भी। आमिर का यूं गुस्से में आकर यहाँ से जाना ये साबित करता है कि उसने हम दोनों को यूं इस हालत में देख लिया और वो ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करता। दे दिया ना झटका जनाब आमिर साहब। भाई, ये तो झटकों की सिर्फ शुरुआत है। आपकी जिंदगी में, आपकी किस्मत में ऐसे झटके उस दिन से लिख लिए थे जिस दिन आप मेरी मोहब्बत के रास्ते में आए थे। उस शख्स ने फोन पर पता तो यहीं का दिया था। हेलो, आप जारा बोल रही हैं? जी हाँ, आप कौन? जी, बात यह है कि आमिर नाम के एक शख्स का एक्सीडेंट हो गया और वो बहुत बुरी तरह से घायल है। क्या? जी हाँ, और उन्होंने मुझे नंबर देकर आपको इतला देने के लिए कहा है। उनकी हालत बहुत ख़राब है। जी, मैं चल रहा हूँ। कहाँ है आमिर? जी, वो अभी भी एक्सीडेंट की जगह पर बड़े तड़प रहे हैं। उनका एक्सीडेंट मुंबई अहमदाबाद के हाईवे पर हुआ है। मैं भी मुंबई अहमदाबाद हाईवे? ये कैसे हो सकता है? आमिर तो आज मुंबई गए, वो फिर वहां कैसे पहुंच गए? कहीं ये वो शख्स तो नहीं है जो आमिर और मेरे बीच में गलतफहमी पैदा करना चाहता है, जो
जो आमिर और मेरे रिश्ते को तोड़ना चाहता है। ठीक है, अगर वो मुझे अपने इस जाल में फंसाना ही चाहता है और आमिर के दिल में मेरे इस शक को पुख्ता करना चाहता है, तो मैं ये जानते हुए भी वहां जाऊंगी और उस शख्स से आज रूबरू होकर ही रहूंगी और पूछूंगी उससे कि क्यों कर रहा है वो ये सब, आखिर क्या दुश्मनी है उसकी मेरे साथ। आज उसके और मेरे बीच में फैसला होकर ही रहेगा। मैडम जी, काफ़ी देर हो गई है, ये रास्ता ठीक नहीं है मैडम, यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना अच्छा नहीं होगा। मैं तो कहूँगा बस निकल चलिए यहाँ से। इतना नादान था मैं, वो ये समझ बैठा कि ज़ारा की हर कोशिश की मंजिल मेरी मोहब्बत है, जो ये समझ बैठा कि उसका हर एहसास और एहसास में बसी खुशबू सिर्फ मेरे लिए है। हकीकत कुछ और ही थी। ज़ारा की हर कोशिश, ज़ारा का हर एहसास सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के लिए जिसके पहलू में ज़ारा की मोहब्बत को सुकून मिलता है, इसकी बाहों में ज़ारा की मुस्कुराहट कैद है। आंखों में ये आंसू, क्या जानना चाहते हैं आप? इन आंसुओं के सीने में छिपी हुई दास्तान, इन आंसुओं का दर्द? बेहतर यही होगा ज़ारा कि ना तो आप हमसे कोई सवाल पूछें और ना हम आपको कोई जवाब दें। लेकिन क्यों आमिर? आपकी इन आंखों से बह रहे हुए आंसू की वजह पूछने का क्या मेरा कोई हक नहीं है? हाँ, खो दिया है आपने हर वो हक। जिसे बड़े हक से पाना चाहती थी आप, इस रिश्ते को बचाना चाहती थी ना आप, लेकिन क्या रिश्ते झूठ और फरेब की बुनियाद पे खड़े होते हैं? आप मुझसे झूठ से झूठ बोलती रही, मेरे जज्बातों के साथ खेलती रही, मुझे फरेब में रखा। आखिर क्यों ज़ारा? क्यों? ज़ारा, मुझे इस बात का इल्म है कि आपका बीता हुआ कल आपका बीता हुआ कल नहीं, बल्कि आज भी आपका आज है, और वो आज भी आपके दिल में धड़कने बनकर धड़क रहा है। फिर ये दिखावा क्यों? मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप किसी भी दबाव में आकर रिश्ते को जिंदगी देने की कोशिश करें, क्योंकि वो जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। बस बोल चुके, या कुछ और बोलना बाकी है? आमिर, आप मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हैं? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आज आपके दिल में जो भी गलतफहमियां पैदा हुई है, वो सब उस इंसान की वजह से जो हमें दूर करना चाहता है। और आज मैं उस इंसान से रूबरू होने गई थी ताकि मैं उससे पूछ सकूं कि क्यों चाहता है वो ये सब, आखिर क्यों कर रहा है वो ये सब। कही हुई बातें धोखा हो सकती हैं, सुनी हुई बातें फरेब, लेकिन मेरी आंखों से देखी हुई बातें ना तो धोखा हो सकती हैं और ना ही फरेब। आज जब मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो मुझे यकीन हो गया कि आपको तलाक देकर मैंने कोई गलती नहीं की। बस ज़ारा, बस खत्म हो गया सब कुछ। कल हम यहाँ से वापस जाएंगे।
बेटा मैं जानती हूँ तुम्हारा दामन बेदाग है, तुम्हारे इरादे पाक हैं, लेकिन बेटा हम औरत हैं, औरत का दूसरा नाम त्याग होता है। लेकिन ताई जी मैं तो... नहीं बेटा, तुम बिल्कुल हार मत मानना, क्योंकि ये दुनिया आज से नहीं बल्कि सदियों से औरत पर जुल्म करती चली आ रही है। औरत तो बस औरत होती है, जिसका दर्द साझा है, जिसकी तकलीफ एक सी है। उस युग में सीता मैया ने अपने आप को बेदाग साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी, और इस युग में हम औरतों को हर कदम पर इस तरह की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आज तुम्हारी बारी है तो क्या हुआ, तुम कमजोर नहीं हो। अपने आंसू पोंछो और अपने आप को बेगुनाह साबित करने की अपनी लड़ाई लड़ो। ये क्या कर रहे हैं आप? हम वापस जाएंगे। जाने से पहले क्या मैं आपसे एक गुजारिश कर सकती हूँ? देखिए हमारे पास सिर्फ 7 दिन है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये 7 दिन पूरे होने से पहले हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। अगर हम यहाँ से लौट गए तो हमारे लौटे हुए कदमों के साथ कितने सवाल भी जाएंगे, और जिनके जवाब हम दोनों को देने ही होंगे। उनके जवाब ना तो आपके पास होंगे और ना ही मेरे पास। इसलिए मेरी आपसे इल्तिजा है कि 7 दिन पूरे होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। उससे पहले नहीं, उसके बाद आपका हर फैसला मुझे मंजूर होगा। मेरे अल्लाह, इस रिश्ते को महफूज रखने के लिए मेरे पास सिर्फ 4 दिनों का वक्त है। सिर्फ 4 दिन? बस 4 दिन और हमें इस रिश्ते की जंजीरों की खनक को सहना है। इन 4 दिनों में इंशाअल्लाह ये रिश्ता इतनी मजबूती पाएगा कि ताउम्र नहीं टूट पाएगा। सिर्फ 4 दिन और बाकी है ज़ारा, और 4 दिनों के बाद तुम खुद ब खुद मेरे पहलू में आ जाओगी। अगर वो खत तेरे पापा के पास नहीं है तो फिर कहाँ गया कम्बा? कोई काला कौवा खा गया उसे, या सफेद कबूतर उड़ा ले गया? कौन लेकर जा सकता है वो खत? हाँ, ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो खत उस इंसान तक पहुंचा कैसे। घर में कोई ना कोई तो जरूर है जो ज़ारा की तरफदारी कर रहा है। ज़ारा बेटा, तुम्हारे पास अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। वो 3 दिन जिसमें हम सब की तकदीर का फैसला होने वाला है। तुम हिम्मत मत हारना, तुम जीतोगी, जरूर जीतोगी। मैं तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगूंगी कि वो तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखना बेटा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आप कुछ कहूंगी तो मैं खुद ही बुरा मान जाऊंगी, लेकिन मैं भी कभी कभी ना तेरी तरह हो जाती हूँ बेअक्ल। सीधी सी बात है, इस घर में ज़ारा की सबसे बड़ी खैर ख्वाह, सबसे बड़ी हमदर्द कौन है? हमारी खाला बेबो। जरूर खत इन्हीं के पास होगा। लेकिन कोई बात नहीं बेबो खाला, गुल की नजरों से
अब तुम कहाँ बचकर जाओगी? ये तो वही लड़का है जिसने उस दिन मुझे वो गिफ्ट दिया था। मुझे छोड़ दीजिए मैडम। मैं तुम्हें छोड़ दूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि वो शख्स कौन है जिसने तुम्हें मुझे वो गिफ्ट देने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता। देखो सीधी तरह बता दो, वरना मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूँ ना मैम साहब। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं नहीं, पुलिस तुमसे सवालात करेगी। देखो बेहतरी इसी में, तुम मुझे सीधी तरह से उस शख्स के बारे में बता दो। लेकिन मैडम। देखो मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं पुलिस को बुलाकर। नहीं, ऐसा मत करिए मैडम, मैं आपको सब बताऊंगा। उसका नाम रहमान भाई है और वो पुरानी वाली मस्जिद के पीछे वाले मोहल्ले में रहता है। ज़ारा यहाँ क्या कर रही थी? कहिए, किससे मिलना है आपको? जी मुझे रहमान। अब क्या बताऊं बेटी, वो तो हम सब लोग को बेसहारा छोड़कर बहुत ही पहले ना जाने वक्त की गर्दिश में कहाँ खो गया। तो क्या वो आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखते? रिश्ता? रिश्ता तो सिर्फ उसके लिए एक लफ्ज साबित हुआ। तो क्या आप लोग भी उनसे मिलने की कोई कोशिश नहीं करते? कहाँ जाए बेटा, उसका तो कोई पता ठिकाना ही नहीं है। उसको ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल है बेटा। अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं रहमान को? यकीन है मुझे कि आप पूरा दिन किसके साथ गुजार कर आई हैं। पता है मुझे कि वो आपकी मोहब्बत है जिसकी बाहों में आपको सुकून हासिल होता है। मुझे पता है कि आपका दिल और दिमाग बार बार यही कह रहा है कि मैं उसी से मिलकर आ रही हूँ जो मेरी मोहब्बत था। आज वो हक भी तो मेरे पास नहीं है कि जिस हक के साथ मैं आपसे ये कह सकूं कि आप अपनी ज़ारा को गलत समझ रहे हैं। आमिर सच तो एक दिन सामने आकर ही रहेगा। ताई जी। अरे ज़ारा, कुछ पता चला? हाँ ताई जी। नहीं, ऐसा मत करिए मैडम, मैं आपको सब बताऊंगा। उसको ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल है बेटा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ताई जी कि अब मैं क्या करूं। अच्छा ये बताना, कभी उसने तुम्हें कांटेक्ट किया था? हाँ ताई जी, उसने मुझे घर के फ़ोन नंबर पर ही कांटेक्ट किया था। यहाँ के टेलीफोन एक्सचेंज के हेड क्लर्क दुबे जी, उनसे मेरी अच्छी पहचान है। हमें उनकी मदद से पता चल सकता है कि ये फ़ोन कहाँ से आया था, और हो सकता है तुम्हें वहाँ से कोई सुराग मिल जाए। मैं भी फ़ोन करती हूँ। हो सकता है इस पे लिखे हुए शब्द तुम्हें उस इंसान तक पहुँचने में मददगार हो। बेटा रुको, एक मिनट, इसे लेती जाओ, इसे अपने पास रखना। ये क्या है ताई जी? बेटा ये जाप की माला है, कोई अजमेर शरीफ से मेरे लिए लाया था। इसमें अजमेर शरीफ की दुआएं हैं और बाबा की दुआएं तुम्हें बहुत मददगार साबित होंगी, क्योंकि अगर ऊपर वाले की मर्जी होती है ना तो कोई मंजिल दूर नहीं होती।
भाईजान, यहाँ रहमान नाम का कोई आदमी फोन करने आया था क्या? रहमान? देखिए मैडम, यहाँ हर रोज सैकड़ों लोग आते हैं। अब हम कहाँ तक हर किसी का नाम याद रखें? जरा याद करने की कोशिश कीजिए, किसी की जिंदगी का सवाल है। रहमान नाम का कोई शख्स तो हमें याद नहीं पड़ रहा। देखिए, वो अक्सर यहीं से फोन किया करता है और वो किसी आमिर नाम के शख्स को फोन किया करता है। आप कहीं तो मैं आपको वो नंबर भी बता देती हूँ जिस नंबर पे वो फोन किया करता है। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ लोग आते हैं, दुनिया जहान में फोन करते हैं। अब कौन कहाँ किससे बात करता है हमको क्या मतलब? अब उस आदमी की सूरत और वो कहाँ फोन घुमा रहा है, वो नंबर याद रखना तो हमारे लिए मुश्किल है ना। अब क्या होगा? लगता है मेरी कोशिशों के सारे दरवाजे बंद हो गए। या अल्लाह, बस तेरा ही सहारा है। अगर तुझे मेरा और आमिर का ये पाक रिश्ता कबूल है, अगर तुझे मेरी ये जुस्तजू कबूल है, अगर तुझे मेरी ये कोशिशें कबूल है, तो तुझे मेरे और आमिर के रिश्ते को बचाना ही होगा। बचा ले मेरे मौला, बचा ले। खोल दे हर वो बंद दरवाजे जिससे होकर मुझे मेरी मंजिल मिलेगी। अरे मोहतरमा रुकिए। ये आपकी तस्बीह हमारी दुकान में छूट गई थी। हेलो आमिर,